ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है रात के वाक्यों की दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, एक है टैरो और एक है ओरेकल। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है और हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, आपको भी जिनके बारे में सोचना है आप सोचना शुरू कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है, कितनी मैच करती है ना। ओके, 3 कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। कौन से है वो कार्ड? ओके, 4 कार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, पहला तो आ गया वही 9 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा आ गया एम्परर, चौथा आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 4 कार्ड मिल चुके हैं। हम थोड़े से और कार्ड चुन लेते हैं। ये आ गया 5वां कार्ड जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और एक दो कार्ड ले लेते हैं जिसमें से पहला है 3 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट है डेथ। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में हम? लेट्स सी। ठीक है, चलो मैं कार्ड्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और आप करते हैं हमारी रीडिंग की शुरुआत। तो जो पहला ही कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई थोड़ा सोच रहा है या फिर परेशान है ना, दिखता रहा यहाँ पे। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट? ओके, चलो थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, आई थिंक कुछ चीज़ें जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए या फिर समझने के लिए ये हो सकती है कि अगर ये पर्सन ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है तो क्यों कर सकता है ना। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है या फिर ये व्यक्ति जो है वो आपसे बात करने की कोशिश तो कर रहा है बट हिम्मत नहीं जुटा रहा। शायद ऐसा कोई एक वाकया, हकीकत, इंसिडेंट हो चुका है भूतकाल में जिसको लेकर अभी भी ये पछतावा कर रहा है, पछतावे की आंसू रो रहा है। और इसी वजह से क्या कहे आपसे, कैसे कहे, किस मुंह से आपसे सॉरी कहे, शायद ये एक बात हो सकती है। सेकेंडली मे बी गलती से ही सही उन्होंने शायद कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, या फिर घर वालों से मिलने का प्लान था और इन्होंने सब चौपट कर दिया। अब इस वजह से मैं क्या करूं, ये एनर्जी भी यहाँ पे आती है। अगर कोई मैरिड है तो शायद कोई तमाशा खड़ा हो गया होगा या फिर ड्रिंक्स करके या फिर सबके सामने, फ्रेंड्स के सामने कुछ ऐसा उन्होंने किया होगा जिसकी वजह से एक ऐसी सूरत, ऐसी हालत इनकी हो चुकी है। दूसरा अगर हम कार्ड देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिस, एक्चुअली थोड़ा सा भाग रहा है यहाँ वहाँ, वे आउट ढूंढ रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है या फिर ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ ताकि इन सब चीज़ों से मैं भाग सकूँ, है ना। मतलब ये एक्चुअली उसका सामना करना नहीं चाहते, फिलहाल तो कर सकते हैं बट वो जो हिम्मत चाहिए या फिर वो जो ताकत चाहिए वो इनके पास नहीं है। मतलब अगर आप इनको सुनाने लगे कि भाई आपने तो ये किया वो किया, तो सुन के भी क्या फ़ायदा, बिकॉज वो तो शायद जो हो चुका है उसको तो आप दोबारा से बदल नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करें, ये कहीं ना कहीं अनकही स्टोरी आती है यहाँ पे। और इस वजह से ये पर्सन जो है वो वे आउट ढूंढ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कमाना चाहता है कि थोड़ा मुझे और समय मिल जाए, थोड़ी और मैं हिम्मत कमा लूँ तो शायद आपके सवालों का मैं सामना कर पाऊँ। ये कहीं ना कहीं शायद इनके जहन में हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये तो है एरीज साइन, मेष राशि। भाई इसके हिसाब से ना कि ये व्यक्ति हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहता है या फिर चीज़ें इसलिए करता है ताकि सबको अच्छा लगे, बट कई बार चीज़ें वैसी होती नहीं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वो वजह है कि अगर आपको लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, तो जवाब साफ आता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप नहीं बदल सकते, लेकिन एटीट्यूड जो है वो इनका गलत नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये हमेशा से ही आपका दिल जीतना चाहते हैं या फिर सबको खुश रखना चाहते हैं। अब देखो, मे बी आप बहुत अच्छे, आपको ये पसंद है, इनको आप पसंद है, बट व्हाट अबाउट अदर पीपल, जो इनके दोस्त हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके नेबर्स हैं, जो इनके कोवर्कर्स हैं, क्या इन सबको भी आपके बारे में वही कहना है जो इनका कहना है कि आप बहुत अच्छे हो, दिल से सच्चे हो, है ना। तो यहाँ पे इश्यूज आते हैं। कई बार आपको शायद लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा ही बोल रहा है, अभी तो मेरे सामने से गया हंसते हुए, बट आपके पीठ पीछे क्या चुगली कर रहा है। मे बी अगर इनके किसी दोस्त ने को कहा कि भाई अरे वो तेरा रिश्तेदार तो ये कह रहा था, वो कह रहा था, तो ये बातें कई बार आप तक नहीं पहुंचती बट इन तक पहुंचती हैं और इस वजह से इनको बहुत दुख होता है। ठीक है,
तो ये एक रीज़न है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि टोटल अर्थ साइन की एनर्जी। देखो ये बेसिकली सिर्फ दिल जीतना नहीं चाहते, बल्कि अपना हक जताना चाहते हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, बस मुझे मौका दो। हो सकता है जिसको इन्होंने भला बुरा कहा वो व्यक्ति इसी का हकदार हो, बट आपने शायद इनकी जो साइड है वो कंप्लीट नहीं सुनी, और इसीलिए आप इनको तू तड़ाक से बातें कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी है कि मे बी आपको अगर आप अगर इनको सही तरीके से समझोगे, सुनोगे, तो मे बी आपको शायद पता लगेगा अगर ये सही है तो क्यों सही है, और अगर नहीं तो आपके पास अपने रीजंस तो हैं ही इनको काउंटर करने के लिए, फिर इनको क्वेश्चन करने के लिए। बट ये तो चाहते हैं कि भाई ये सब कुछ सुलझ जाए और हमारी ज़िंदगी में वापस से कैसा सुनहरा दिन आ जाए कि सब कुछ सही हो गया है एंड अब कोई क्वेश्चन नहीं। हो सकता है इन्होंने दिवाली मिस की हो, या फिर दिवाली पे आपसे मिलना यही सबसे बड़ा गिफ्ट था, लेकिन किसी कारण से नहीं मिल पाए। अलग अलग वजह हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, या फिर कोई अपना पेशा ऐसा है उनका है कि वो आप तक नहीं पहुंच पाए, और इसलिए भी शायद आपसे वो खफा हो सकता है कि भाई अब आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, ये उनको पता है, तो आप भी है और ये भी आपसे खफा है। फिर नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है भाई, ये चाहते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो आपके रिश्ते में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है, मतलब खट्टी मीठी चीज़ें, प्यार बरसना, अंगारे बरसना, वो सारी चीज़ें, और इसलिए ये रिश्ता इनको बहुत अच्छा लगता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता सब कुछ कहलाता है। तो हर चीज़ है इस रिश्ते में, अच्छी भी बातें हैं, ऐसी भी बातें हैं, मतलब हर प्रकार का इंसान इन्वॉल्व है आप दोनों के साथ। तो को बहुत अच्छा लगता है इन सब लोगों से बात करना, मतलब कंप्लीट फूड जिसे हम कहते हैं ना, कि जहाँ पे आपको शुगर भी है ना, फिर आपको थोड़ा स्वीटनर भी है ना, और बाकी सब कुछ है। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये पर्सन काफ़ी खुश है कि इतने सारे लोग हैं आप दोनों के रिश्ते से जुड़े हुए। बट जब कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा बोल देता है या फिर आप उसकी बातें दिल पे ले लेते हो, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, और इसी बात को लेके शायद ये थोड़े से परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, यहाँ पे थर्ड पर्सन की तो एंट्री है, लेकिन थर्ड पर्सन माने क्या? थर्ड पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि आप दोनों के बीच आके कुछ कह रहा है, या फिर स्पेसिफिकली आपके बारे में इनके कान भर रहा है, ठीक है, या फिर आपके बारे में बदसलूकी से पेश आ रहा है, आपके बारे में कुछ नेगेटिव कह रहा है, नेगेटिव बातें फैला रहा है। तो इसलिए इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? आपको शायद लग रहा है कि मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। लगातार आप देखते ही आ रहे हो कुछ दिनों से कि ये व्यक्ति थोड़ा सा परेशान क्यों दिख रहा है। तो शायद ये वजह आपको एक्सप्लेन ना कर पाए, पर चीज़ें ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि मजबूर हो जाते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स में शायद अगर आपने उस व्यक्ति की अगर साइड ली तो इनका दिल 100% टूटेगा, जो आप यहाँ पे समझ सकते हो। दूसरी बात, ये आपके खिलाफ नहीं है, बट सामने वाला व्यक्ति कैसा है और कैसा नहीं, ये भी तो जानना आपकी ज़रूरी है ना। अगर आप इसे नहीं समझते तो फिर चीज़ें कैसी हो जाएंगी, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वह है डेथ यानी कि चेंजेस, स्कॉर्पियो का साइन। देखो ये बहुत ही इमोशनल हो रहा है या फिर हो चुका है, और शायद से ड्रिंक्स कर सकता है या फिर गुस्सा कर सकता है, रो भी सकता है। तो ये उनकी हालत है, और उनको शायद लग रहा है कि मे बी आप थोड़े से बदल गए हो, या फिर आप इनको बदला हुआ महसूस कर रहे हो कि ये पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि चीज़ें ऐसी नहीं हैं, लेकिन हालात से मजबूर होकर कई बार हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसके कारण सामने वाला चौंक जाता है। बट ये क्यों हो गया? बिकॉज हालात वैसे थे। ये तो बिल्कुल वैसे होगा कि आपने जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर ठंडी का मौसम आ गया तो आप शॉल ओढ़ते हो, वही जब समर आता है तो आप शॉल नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? वजह होती है ना उसके लिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको हमेशा शॉल में देखा, अगर आपको समर में मिलेगा, समर सीजन में, और आपको देखा कि आप शॉल नहीं ओढ़े हुए हो, तो क्या सोचेगा? बिल्कुल वही बात हो रही है यहाँ पे। कुछ चीज़ें हालात के अनुसार इस पर्सन ने की हैं, और वो रीज़न आपके सामने बहुत ही जल्द आ सकते हैं। अब देखते हैं ये जो नेक्स्ट ओरेकल है, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो, पहला एक कार्ड जो मिला है वो है अनएक्सपेक्टेड। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हुई है, और ये बात आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें हो ही जाती है, और इसीलिए ये बात आपको समझनी होगी कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, हालात के अनुसार आपको करनी पड़ती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें हुई हैं, तो इसमें
किसी की गलती होने की गुंजाइश भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेकेंड जो है वो डिस्कवरी। मे बी ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता लग जाए ताकि इनके ऊपर जो आपने दोष लगाया है या फिर जो आपको लग रहा है कि चीज़ें ऐसी है, शायद वो आपका सोचने का तरीका ही बदल दे, है ना। तो चाहे आप उसे सबूत कहते हैं, चाहे आप उसे इंसिडेंट कहते हैं, चाहे आप किसी व्यक्ति से आपकी बात करने का एक तरीका समझे, अगर आपने उनसे बातें की तो शायद कुछ चीज़ें जो हैं आपके सामने क्लियर हो भी सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है डिस्गाइज। यस, हो सकता है कि जो व्यक्ति आपसे मिलने वाला हो वो किसी अलग फॉर्मेट में आ जाए, अलग रूप में आ जाए, बट आपको वही बात बता दे जो आपको सुनने की ज़रूरत है। बट कई बार हम किसी थर्ड पर्सन की बातों के ऊपर विश्वास नहीं रखते बिकॉज वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। तो फिर ट्रस्टवर्दी कौन होते हैं, है ना। ये कई लोग क्या कहते हैं ना कि डिस्गाइज में आते हैं, कहते हैं कि हम आपके बहुत करीबी हैं लेकिन हमें ही तकलीफ देते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया था जिसने कि आपके कान भरे थे, तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में सजग रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो ये पर्सन कह रहा है, एंटिसिपेशन अगर आप कर रहे हो, देखो पहली बात तो है कि अगर ये व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या ये सच में ऐसा कर सकता है। अगर आपका दिल तोड़ने पे उतारू हैं तो क्यों उतारू है, क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर ये सिर्फ आपके ख्यालात है, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है कंफर्ट। ये एक्चुअली आपको कंफर्ट देना चाहता है और कुछ नहीं। उनके लिए आप अगर सेफ हो तो उनको सब कुछ मिल जाता है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप it will resonate. See you in the next video. Bye.